सभी जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम है अब आपका फरवरी लास्ट में। तो हम लोग जो पुराने पेपर हैं आपके महिला पर्यवेक्षक के उनको सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा 13 वीडियो हमने इसकी सॉल्व करा दी हैं। अब 14वीं वीडियो है जो हम बना रहे हैं अभी, आपको फिर अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको ये मिल जाएगी। तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग पुराने पेपर को देखिए, पुराने वीडियो को जाके देखिए, पहले इसको भी देखिए, क्योंकि एक वीडियो को देखने से काम नहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि पेपर सारे आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक पेपर को देख के आपको आइडिया लग जाएगा। आप जब सारे 14-15 पेपर देख लोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारा जो कमीशन है, आपका जो व्यापम है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक क्या सीखना है पुराने पेपर से, कि हमने जो सिलेबस पढ़ा है क्या हमारे पेपर में उस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, उस क्वेश्चन के मतलब उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ कम नहीं है। अगर आप पोषण को ही पढ़ोगे तो उसको भी एक बुक आपकी पोषण में ही कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इतना नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम की जो डिमांड है उतना पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पुराने पेपर ही क्या बताते हैं कि हमारे एग्जाम की डिमांड क्या है। पुराने पेपर इसलिए नहीं लगाते हैं हम लोग कि हमें क्या उसे लगा के ख़त्म कर देना है, हमें पुराने पेपर से सीखने के लिए लगाते हैं कि किस तरह के पेपर हमारा सेट हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें किस तरह से अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त जो सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑटोक्लेव। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन को यहीं पे याद कर लेना है, कहीं और नहीं करना है। जो फैक्ट है वो तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? आपका टाइलिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो 250 रुपये आपकी दी जाती है। ये आपको यहीं खत्म कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है। अब जो आपको पता ही नहीं है कौन सा टीका ट्रिपल लगाया, तो डीपीटी का टीका है ना, तो ट्रिपल एंटीजन। ठीक है, इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस खांसी और टिटनेस का है। तो इसमें पर्टुसिस खांसी यानी काली खांसी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने पूरा पढ़ा है, लिखा ही नहीं है ट्रिपल एंटीजन, तो अपन को एक थोड़ा सा अपन प्री नॉलेज होती है, उससे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? तो जो रक्त का थक्का है विटामिन के, इसे क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है गर्भावस्था की विषाक्तता। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ICDS के लाभान्वित में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? 6 से ऊपर के बच्चे नहीं है, जो 6 से कम एज के बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई है वो अमीनो अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में जो क्रेटिनिज्म देखा जाता है वो क्यों देखा जाता है? आयोडीन की कमी से बीमारी। अब जैसे अपन को पता है विटामिन से संबंधित बीमारियां अपन को याद करनी है, क्योंकि उनकी कमी से क्या हो रही है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। तो इस तरह से सारी बीमारियां हमें रट लेनी है। संक्रामक बीमारी कौन है, असंक्रामक बीमारी कौन सी है। ठीक है, ये इनमें से डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चन आने हैं, तो अपन क्यों छोड़े, है ना? तो अपन को कंप्लीट करना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऐसे अपन को देखते चलना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनने, कभी कोई ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है टीबी के उपचार के लिए किया जाता है। टीबी को व्हाइट फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो आपको जल का, यानी आपको क्या देखना है कि प्रसार भी देखना है, कौन सा रोग किस चीज़ से प्रसारित हो रहा है। ठीक है, तो ये पीलिया रोग है वो जल से प्रसारित होता है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? यानी दी जाती है वो टिटनेस की दी जाती है, बाकी वैक्सीन है वो गर्भवती महिला को नहीं दी जाती हैं। इतना भी आप देखते चलना। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? 100 गोलियां महिला को दी जाती हैं फॉलिक एसिड, क्योंकि बच्चे के पढ़ने में जो फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां ही मदद करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा है, और उपयुक्त दोनों चीजें हमारे शरीर में क्या करती है? ऊर्जा का प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है, तो क्या है? अंकुरण। अंकुरण है, जो अंकुरण वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका जो बीज है हम गला के रख दे, उनमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे मूंग की दाल को हम लोग गला के खाते हैं,
तो उसमें भी पोषक तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि वो एक बच्चा होता है, बीज यानी बोलते नहीं भ्रूण है वो एक तरह का, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है। नेक्स्ट है स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो 3.5 किलो का बच्चा होना चाहिए, तो वो स्वस्थ और सुपोषित है। ठीक है। गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा होता है? तो आपको पता है विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अब इसमें ऑप्शन अपन को क्या ढूंढना है कि नवजात शिशु के में रक्त स्त्राव यानी रक्तस्राव नहीं रुकता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्या है? भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो जाती है, क्या कहलाती है? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखते चल रहा है अपन को। ठीक है। कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो आपके जो उपयुक्त दोनों माल्टेज और सुक्रेज दोनों एंजाइम क्या है? कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की कमी डैश रोग में होती है? तो डेंगू जो रोग होता है इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो टीके लगवाना संक्रामक रोग से बचाव का मुख्य तरीका है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? आयोडीन है हमारे थायरोक्सिन हार्मोन का प्रमुख निर्माण का घटक। नेक्स्ट है डैश की कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? तो विटामिन की कमी से ये सब चीजें उसके बच्चों में होती हैं। निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो अनुवांशिक रोग कौन सा है? हीमोफीलिया आपका अनुवांशिक रोग है। और सिकल सेल एनीमिया होता है तो वो भी एक तरह का अनुवांशिक रोग है। ठीक है। एनीमिया अकेला नहीं है। हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आयरन है वो हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है। ठीक है। कुपोषण के कारण होने वाला रोग, तो जो क्वाशियोकर जो बीमारी है वो कुपोषण के कारण मेल न्यूट्रिशन के कारण होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज हम पीते हैं तो वो एक तरह कार्बोहाइड्रेट है, उससे हमें सडनली ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब एकदम हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उसमें होती है। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा कितनी है? 38 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक आपको याद कर लेना है। सारी बीमारियों के बारे में मैंने कहा था ना आपसे कि रोगों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमें रोग तो एक भी छोड़ना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना। ठीक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष किया गया था? 1983 में किया गया था। अब जो वर्तमान में स्वास्थ्य नीति है वो 2017 की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? तो आपके पास डेंगू का टीका उपलब्ध नहीं है, बाकी तीनों बीमारियों का टीका उपलब्ध है। ठीक है। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना ST/SC महिलाओं हेतु है केवल। ठीक है। नेक्स्ट है धूप से मनुष्य को कौन सी विटामिन मिलती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, विटामिन डी है वो हमें धूप से मिलती है, परंतु इसकी भी एक मैकेनिज्म है किस प्रकार से मिलती है। ठीक है। राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 25 सितंबर 2004। अब देखिए आप इसी में देखिए, इसमें 26 सितंबर इंग्लिश में लिखा है। अब व्यापम ने लिख दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। व्यापम कुछ क्वेश्चन तो गलत करता है, इससे बच्चों को भी लॉस होता है। चलो नेक्स्ट है रोटा वायरस टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है? तो रोटा वायरस है हमारा दस्त से बचाव करता है। ठीक है। याद कर लेना है, यहीं के यहीं क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है। आप लोग सभी बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की आयु वर्ग कितनी है? 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग के कारण स्त्रियों की कमर है वो झुक जाती है। नेक्स्ट है लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख से दिया जाने वाला टीका कौन सा है? देखो आपको पता है मुख से दिए जाने वाला टीका कौन सा है? पोलियो वैक्सीन, जिसकी 2 बूंद पिलाई जाती है हमें। ठीक है, 2 बूंद। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो लीवर है, यकृत है, और शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा वैसे सबसे बड़ी है पर उसके बाद लीवर का नाम ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है? तो चक्कर आना कोई सामान्य लक्षण नहीं है, ये सब चीजें बाकी सामान्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाली विटामिन क्या है? तो प्रजनन क्षमता को जो प्रभावित करती है विटामिन ई है। जब इसकी कमी हो जाती है तो महिलाओं में क्या आ जाता है? बांझपन आ जाता है। ठीक है। इसलिए विटामिन क्या करती है? प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। उसको क्या कहते हैं? एक आपका ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे याद कर लेना। नेक्स्ट है कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक क्या है? तो उपयुक्त सभी निर्धनता है, अज्ञानता है, अधिक जनसंख्या, ये सभी चीजें कुपोषण के लिए निर्धारित कारक है। नेक्स्ट है रतौंधी नामक बीमारी की कमी होती है।
तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हम लोगों में हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हम लोगों में हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्था कहाँ स्थित है, तो आपकी जो नई दिल्ली है ना, वहाँ पर राष्ट्रीय रोग संस्था है, संक्रामक संस्था है, वो स्थापित है। नेक्स्ट है पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है, तो आपको पता है पोलियो का विषाणु कहाँ करता है, आंत में, हमारी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर। नेक्स्ट है गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन कितना क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, अगर कम हो गया तो कुपोषित हो जाएगी, बच्चा भी कुपोषित ही पैदा होगा। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो संतुलित आहार इन सभी को कहते हैं जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो और सुपाच्य, आकर्षण और रुचिकर हो, ये सभी संतुलित आहार है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कहलाता है, क्या कहलाता है, जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी, तो अब तो बीमारी से आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब बीमारियों को कहीं भी नहीं छोड़ना है, जहाँ भी मिले वो सारी बीमारियाँ याद कर ली हैं अपन को, चाहे अपनी बुक में कुछ बीमारियाँ नहीं हो, कहीं भी मिल रही हैं अपन को, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी मिल रही हैं अपन को याद कर लेनी है सारी बीमारियाँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों बीमारी कैल्शियम की कमी से होती हैं, ठीक है। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो देखो आपको विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फ्लू फैलता है, टाइफाइड बैक्टीरिया और मलेरिया प्रोटोजोआ, इस तरह ये सारी बीमारी किससे फैलती हैं ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने और वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के विरुद्ध है, तो आपको ये सारे अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम इसके अंतर्गत आती हैं। 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति का संबंध था किससे, हाइब्रिड बीज से, जो आपके हाइब्रिड बीज थे उनसे था, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता है 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम 76वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया, 1992 में, और सबसे पहले अगर पंचायत बनाई थी नागौद, आपका जगह है राजस्थान में, यहाँ पर 1959 में पहली बार पंचायत लेके आए थे ये लोग, ठीक है, ऐसे पूछा जाए तो। मनुष्यों में अंड कोशिकाओं का निषेचन डैश में होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी योजना दिव्यांगजनों को एमफिल और पीएचडी इत्यादि उच्चतर शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्ति देती है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति फेलोशिप योजना। नेक्स्ट आपका है आपका जो रीजनिंग बेस्ड है, सगे संबंधी से क्वेश्चन है, इसका आंसर ससुर होगा, ठीक है। और इसमें से आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, तो एड्रेनलिन है, ये हार्मोन को अपन ऐसे याद रख सकते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को, जैसे सडनली हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया तो हम लोग भागेंगे ना, तो अचानक, यही सब चीज़ें एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होती हैं, ठीक है। SGSY योजना किनसे संबंधित है, तो ये आपके गरीब लोगों से संबंधित है, पुअर पीपल से संबंधित है। नेक्स्ट है Ctrl+V प्रदर्शित करता है किसको, पेस्ट को, तो जितनी भी शॉर्टकट की है हमारे कंप्यूटर से संबंधित उन सबको आपको याद कर लेना है। ये मैथ के क्वेश्चन हम बाद में एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 34 है, आप देखते चलिए अभी तो, और 9 है इसका आंसर। और इसका कौन सा वर्ष बाल अधिकारों से घोषणा की गई थी, तो 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की। अब ऐसा कोई सा दिवस मनाया जाता है या कोई सा वर्ष है जिसमें महिलाओं से संबंधित घोषित किया हो, बच्चों से संबंधित, गरीबी से संबंधित, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव नर की आनुवांशिक पहचान देश द्वारा निर्धारित होती है, किससे द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होती है। यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया, देखो 2001 मनाया गया ना, इस तरह के क्वेश्चन अपन को देखते चलना है, और जो करंट में कुछ रहा हो तो वो भी अपन को याद कर लेना है। मुख्य नर यौन हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन नर यौन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन फीमेल के लिए। DWCRA की शुरुआत हुई थी 1982 और 83 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मैथ से संबंध इसका क्वेश्चन का आंसर 16 है। नेक्स्ट है आत्मा डैश की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आत्मा की शुरुआत है 1997 में हुई थी, ठीक। आपका ये भी रीजनिंग से बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोई भी अनुसरण नहीं करता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर 20 किलोमीटर है, और 23 नंबर क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2015। और एक स्टैंड अप इंडिया भी है, उसको भी आपको देखना है कि उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। MS ऑफिस में इससे शब्द प्रसंस्करण किया जाता है, तो MS वर्ड से, तो MS ऑफिस को भी आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ठीक है। कम तापमान के कारण त्वचा के भागों और ऊतकों के जम जाने पर इनमें से क्या होता है, तो ये तुषार दंश यानी
फ्रॉस्ट वाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनजीओ का पूरा नाम क्या है? गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नेंस है ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नेंट सॉरी पहला आंसर नहीं है जी, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए इनमें से कौन सा कानून लागू होता है? तो सभी कानून आपके लागू होते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका जो होगा थर्ड होगा। ये भी आपका जैसे बाइनरी संख्या होती है ना, जानते हैं वो कौन सी होती है? 0 और 1 होती है, तो इसका आंसर भी क्या है? 0 और 1 आपका फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं को डैश ने प्रस्तावित किया? तो लॉरेंस कोलबर्ग। अब ऐसा कोई सिद्धांत किसी ने दिया है, किसी राइटर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसको भी अपन को लर्न करना है, ठीक है। पुराने पेपर को अपन को यही तो देखना है कि कैसे क्वेश्चन कैसे डायमेंशन से किस चीज़ से कवर होके अपन को ये पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है ना। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? 5 है। और निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर की जो प्रकार है वो हमको पढ़ लेने हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अन्य बैंकों की स्थापना का सुगम बनाने की सोसाइटी है, तो वह क्या है? अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस महाराष्ट्र। नेक्स्ट है एंजाइम, छाती में दर्द होने का कारण क्या है? हृदय पेशियों तक रक्त अपर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। इसका आंसर 14 है। जो लुप्त प्राय रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपके, इसका 10,500 है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? ये सब चीज़ें हैं, भोजन की उपलब्धता, भोजन की सुगमता, भोजन की किफ़ायता, ये सब होना क्या है? खाद्य सुरक्षा ही तो है एक तरह का। देश में किस भाग में गैर सरकारी संस्था द्वारा अन्य बैंक स्थापित किए गए हैं? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इसका आंसर 280 है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014, जब प्रधानमंत्री और मोदी आए थे डिजिटल इंडिया लेके आए थे, एक आपका स्वच्छ भारत लेके आए थे, एक जनधन अकाउंट लेके आए थे। तीनों चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी जी अपने साथ ही लेके आए थे, ठीक है। इसका आंसर 11 सही 1/9% है। इसका आंसर आपका बी है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, अब राजस्थान है। 1959 जो मैंने आपको ऊपर बताया, यानी उसी से लिंक है, आपको वो पता है तो ये आंसर आपको पता होगा, ठीक है। और अधिनियम से पहले और अधिनियम जो आया था वो मध्य प्रदेश था, ठीक है। यदि बाल्टी को टफ, ये भी आपका रीजनिंग है, तस्तरी इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसका 45 का BBAB होगा। एनाफ्लैक्सिस जो एनाफ्लैक्सिस क्या है? तो वो क्या है? गंभीर प्रकार की एलर्जिक प्रणाली है, ठीक है। कीबोर्ड पर माउस किसके उदाहरण है? तो ये आपके इनपुट डिवाइस है, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखे जा रहे हैं। इसका आंसर 4% है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना देश की भोजन आवश्यकता की पूर्ति करती है, किसकी करती है ये? असुरक्षित निर्धन वरिष्ठ नागरिकों की। Ctrl+Z का कार्य क्या है? आपका अंडू है, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट की से 2 क्वेश्चन हैं आपके अभी तक, ठीक है। इसका 10 है, जो हमने ट्राइंगल्स गिनना है, और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और उससे संबंधित है, तो 1025 से सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला रख के। पाई चार्ट का आपका ये क्वेश्चन आना ही है डेफिनेटली, तो पाई चार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके जितने भी डायमेंशन है 3-4 है, आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो निकाल के आपको सॉल्व करना है उन्हें, ठीक है, सीखना है। एक व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसकी नाड़ी धीमी है, कमजोर है, उसे क्या चाहिए? बचाव श्वास चाहिए, ठीक है, रेस्क्यू ब्रीदिंग चाहिए। इसका आंसर क्या है? आपका थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना डैश से संबंधित है, किससे? बालिका शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। मैंने एक आपकी योजना की जो वीडियो डाली है वो भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें भी सारी योजनाएं मैंने कवर की है, कुछ नहीं की है उनको मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करवा दूंगी। दृश्य संचार में शामिल है, क्या है? उपयुक्त सभी, शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और हाव भाव दोनों चीज़ें हैं, तीनों, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को प्रभावी योजना भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं प्रभावी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना को प्रभावी योजना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसने प्रबंधन कौशल दिया था? मतलब जो रॉबर्ट कॉच ने प्रबंधन कौशल का सिद्धांत दिया था। चार्ट की श्रृंखला होती है, कैसी होती है? उपयुक्त सभी तथ्यों, विचारों, संदेशों, इन सभी से संबंधित होती है। टेलीविजन किस प्रकार की पद्धति है? तो टेलीविजन सर्वजन पद्धति है, ठीक है। कार्य स्थितियों और हैसियत का वेतन है, क्या है? कार्य जॉब संदर्भ है। गोल्ड मतलब हरा सोना क्या है? तो हरा सोना किसको कहा जाता है? आपका चाय को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर, आदिम संस्कृति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो टाइलर है, ठीक है। संगठन के साथ व्यवहार पर पढ़ने वाले व्यक्ति, समूह एवं संरचना के प्रभाव की जांच पड़ताल करने वाले अध्ययन क्षेत्र को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
संगठनात्मक व्यवहार कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देश में सड़कों की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पाता है? महाराष्ट्र है भाई, याद कर लेना ये सब चीजें। कौन सा राज्य सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन करता है? तो अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना है, सोना हो चाहे तांबा हो, सॉरी सोना नहीं, सोयाबीन, तांबा, इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, पन्ना के हीरे। ठीक है। प्रदर्शन विधि का महत्व है, कौन है? उपयुक्त सभी चीजें हैं। देखो नेक्स्ट है, दृश्य सहायक सामग्रियों में रंगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रंगों का मुख्य उद्देश्य रंग सहायक सामग्री का आकर्षण बनाते हैं। ठीक है, पहला ही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, तीव्र औद्योगिकीकरण का आधारभूत उद्देश्य क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग इसी समय प्रारंभ हुए थे। इनमें से कौन सा सामाजिक नियंत्रण की एक अनौपचारिक विधि है? तो रीति है, वो आपका कस्टम्स है, वो है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रेरणादायी कारक है? तो प्रेरणादायी कारक उपयुक्त सभी हैं। और नेक्स्ट है, प्रबंधकीय ग्रिड क्या है? प्रबंधकीय ग्रिड एक ब्लैक एवं मोड आउट है, माउंटन है। ठीक है। नेक्स्ट है, बेवर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में की, कार्यवाही के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला कारक क्या है? ये सभी जन्म, मृत्यु और पलायन सभी चीजें निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संचार की पद्धति है? तो उपयुक्त सभी संचार की एक पद्धति है। नेक्स्ट है, प्रबंधन कौशल से संबंधित है, उपयुक्त सभी चीजें संबंधित हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह शब्द किसने गढ़ा था? ये कूली ने गढ़ा था। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मेलेंजो के नंतर आवश्यकता में शामिल है, क्या शामिल है? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा शामिल है। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतरक्रिया एवं समूह का अध्ययन किस समाजशास्त्र से संबंधित है? तो सूक्ष्म समाजशास्त्र से संबंधित है। राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राथमिक समूह का विलक्षण नहीं है? तो निर्वैयक्तिकता है, प्राथमिक समूह का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अवृक माइका का उत्पादन करता है? तो बिहार राज्य भारत का माइका का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, भूमि का हैसियत कौन सा पहलू है? तो वो गतिशील पहलू है। ठीक है। नेक्स्ट है, समूह के रवैया के योग को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? समूह के रवैये को प्रेरणा कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से बेहद समाजशास्त्री पहचान नहीं है, तो दुर्खेम का है। ठीक है, दुर्खेम का विचार समाजशास्त्री संबंधित है, जिसने बीए में समाजशास्त्र पढ़ा है उसको पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, अन्य लोगों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, तो क्या है? प्रबंधक, मैनेजर है। नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ से संबंधित है, पैराग्राफ दिया है, नीचे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो वही चीज़ें एक ही पैराग्राफ से लगभग 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इनको करते चलिएगा। और पैराग्राफ में कोई लोड नहीं लेना है, बस पढ़ो और नीचे क्वेश्चन लगाओ। एक बार पैराग्राफ पढ़ लिए 5 क्वेश्चन आपके लग गए, दूसरी बार पैराग्राफ पढ़ लिए 5 क्वेश्चन लग गए, कोई लोड नहीं ले रहा है। ये फ्री के नंबर है हमारे 10। ठीक है, 10 या 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको इनका कोई भी लोड नहीं लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? तो 1:8 का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जो मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं आपको। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसके हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है? तो चरित्र का प्रभाव इस वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है, वृद्धि के कौन से नियम हैं? तो उपयुक्त सभी वृद्धि के नियम हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करते चलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी 2020 की नई आई है, कस्तूरी रंगन के द्वारा सुझाव पर। ठीक है। बाड़ी किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये कल्याण विस्तार योजना के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो मानव विकास का क्षेत्र आपका शारीरिक है, सामाजिक और संज्ञात्मक सभी है। नेक्स्ट है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से 140, जो भी रेशियो आपको सारे याद कर लेने हैं। शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है? तो शिक्षा संबंधित है। ठीक है। एड्स का मुख्य सोर्स क्या है? एक्स है आपका वेश्यावृत्ति, मेन सोर्स है। अनौपचारिक शिक्षा से क्या संबंधित है? तो पूर्व जो शाला शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी है? तो उपयुक्त सभी चीजें क्या है? शैशवावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्या है, किस बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? तो उपयुक्त सभी बालकों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक कहा जाता है।
बालावस्था की आयु क्या है? 3 से 12 साल के बच्चे बालावस्था के आयु के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट है गुण सृजनात्मकता से कैसे संबंधित है? सोच से संबंधित है, थिंकिंग प्रोसेस है हमारी उससे। नेक्स्ट है 17 निकट से दूर का नियम का सिद्धांत दिया था, विकास का है, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है कि सिद्धांत किसने कौन सा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है झूला घर की स्थापना की गई थी 1977 में, 1977 में की गई थी वे, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या कितनी है? तो प्राथमिक जो है वो 30,000 है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्या है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ये आपके सीखने की प्रक्रिया। गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो 9 माह की होती है। कितनी? 9 माह की, आपको पता है। WHO की गतिविधि कौन सी है? तो WHO की गतिविधि क्या करती है? WHO तो इसे सभी कार्य करती है WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। शारीरिक वृद्धि चक्र की परिभाषा क्या है? उपयुक्त सभी है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1974 में बना था, दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई थी? 1974 में। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देखो, इनको समझो और इस प्रकार से तैयारी करो। पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता किस पर आधारित है? तो शिक्षक आधारित क्षमता है। शिक्षक सिखाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिक ही सीख जाएगा ना। सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, चिंतन का एक तरीका, लक्ष्य निर्देशित और अभूतपूर्व, ये सब चीजें इसमें आती हैं। मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? तो ये मानसिक निरुद्ध बालक की, फर्स्ट है इसका आंसर, मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है? तो ये है स्थूल गतिविधियों का कौशल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव दांत का मुख्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है डेविटिन, मानव दांत का मुख्य भाग होता है, ठीक है बच्चों लोगों। माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत के कारण ही हमें जो लक्षण दिखते हैं हमारे पूर्वजों की देन है, ठीक है। नवजात शिशु की श्वास गति कितनी होती है? तो 35 to 50 मिनट होती है, प्रति मिनट होती है, ठीक है। हमारी 72 घंटे होती है ना, 72 मिनट 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? देखो, हस्त विधि है, मौखिक विधि है, चिन्ह भाषा, ये सभी विधि इसमें आती हैं। नेक्स्ट है, एक औंस दूध से 10 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? जो औंस दूध होता है उससे 18 से 20 कैलोरी। आप देखते चलो कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बालकों के संवेग क्या होते हैं? असंतुलित होते हैं, यानी वो देता है इमोशन होते हैं, असंतुलित होते हैं। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से संबंधित है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे आपके, उनको भी आपको पढ़ना है। निम्न में से ड्राइवर के सरस कल्पना के कौन से प्रकार है? ठीक है, तो वो है कल्पनात्मक एवं मन तरंगी कल्पना। नेक्स्ट है, नवजात की नाड़ी गति कितनी होती है? 120 प्रति मिनट। भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक है, क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है, अर्ध सरकारी है। यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1992-93 में प्रारंभ किया गया था। यूनिसेफ बच्चों से संबंधित है, इसको हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है यूनिसेफ के बारे में। शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक कौन होते हैं? तो ये सभी होते हैं अंधे बालक, कम सुनने वाले और अपंग बालक, ये सभी चीजें बच्चे इसमें आते हैं। प्रसूता का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्रसूता का सिद्धांत है स्किनर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम सीमा पर रहती है? तो ये आपको जिज्ञासु बच्चे होते हैं बाल अवस्था में। बहुत बच्चों के साथ बैठे और कुछ कुछ पूछेंगे आपसे, ठीक है। शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु कहते हैं, जो हाल ही बच्चा पैदा होता है इसको। इस प्रकार हमने आज का पेपर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारे 2 या 3 पेपर बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे आने वाली वीडियो में। तो मेरा मानना है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और आप कमेंट में बता सकते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, आप ये भी शेयर कर सकते हैं। एंड जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।